अगर आपने पढ़ लिया था, यानी तीनों कंसेप्ट एसिड बेस का पढ़ लिया। और पॉलीप्रोटिक एसिड में हम Ka1 Ka2 के बारे में रिलेशन भी पढ़ लिया। अब आज के लेक्चर में हम लोग अब पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल आपको मालूम, पीएच स्केल एसिडिक कैरेक्टर सबको बताता है। पीएच स्केल क्या होता है, सिंपल है, इसमें ज्यादा माइनस लॉग 10 बेस H+ की कंसंट्रेशन, या आप चूंकि H+ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो आप ये लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो आपको ये भी मालूम है कि पीएच अगर 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। आपको ये भी मालूम है कि pH लेस देन 7 होगा तो एसिडिक होगा। pH ग्रेटर देन होगा तो बेसिक होगा। बताइए, सबको समझ में आया यहाँ तक? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। थैंक यू। तो लिख लिया? डन सर। डन, थैंक यू। देखिए, आप इस पूरे न्यूमेरिकल में ये कम से कम ये वैल्यू कम से कम आपको याद होनी चाहिए। बाकी लॉग आपको कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चंस देगा कि विदाउट लॉग टेबल कर सकें। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि आपको विदाउट लॉग टेबल लॉग की वैल्यू निकालना सिखाऊं। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा भी कैसे करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम सिखाते रहेंगे आपको, लेकिन कुछ वैल्यू पहले आपको जुबानी याद होनी चाहिए। समझा? 0.690, ठीक है। अब देखिए, log 2 मालूम है तो आप log 4 भी मालूम कर सकते हैं। log 3 मालूम है तो log 9 वगैरह सब मालूम कर सकते हैं आप। समझा? log 7 0.84 समथिंग, and log 11 1.04। ये एटलीस्ट 5 वैल्यू आपको कम से कम शुरू में याद रहनी चाहिए जुबानी। हम इसी का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, आप घबराइए नहीं। इसमें अब लॉग का इस्तेमाल बहुत होगा। जानवी, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेट से आई हैं, और दिव्यांशी भी। पीएच कैसे निकालते हैं? हाँ, हैज एवरीवन कंप्लीटेड? 8 minutes सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। अब दीपावली कब है भाई? 13 कि 12? 13 13। 13 कौन सा दिन पड़ रहा है? संडे?
लिख लिया सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से मैं पीएच निकालना सिखा रहा हूं आपको। पीएच के निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। मैं आपको टॉपिक के फॉर्म में अभी जो न्यूमेरिकल मैं जितना भी दूंगा, केस फर्स्ट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, कि आप न्यूमेरिकल को पहचाने कि पीएच पर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए सारे लोग। अभी कुछ भी नहीं बनाइएगा, अभी पूरा क्वेश्चन लिखिए, मैं समझाऊंगा तभी कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। हाँ, लिख लिया सारे लोग यहाँ तक? जल्दी बताइए। 200। अभी कोई सॉल्व करना नहीं, अभी सिर्फ क्वेश्चन लिखिए, कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा उसके बाद। क्योंकि अब आप यहाँ से देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। हाँ, लिख लिया? जल्दी बताइए। स्वास्थ्य भंडारी सब लोगों ने लिख लिया। मैट्री? यस सर। यस सर।
ये लिख लिया? Sir. चलिए, हाँ, और से सुने आप। दिव्यांशी नोट कर लिया? दिव्यांशी, आप सुने कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का निकालेंगे, एक तो आपको खुद समझ में आता है, मैंने आपको बताया था 6 एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी बात, there is no alpha, Ka, Kb are given in the problem. ये तीनों वीक एसिड या वीक बेस के लिए वैलिड हैं। ये नहीं दिया हुआ हो, समझ जाइए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। और ऐसे भी आपको याद रखना है, Cl वगैरह ऐसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन एक मैं पहचान दे रहा हूँ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका अल्फा के भी डिफाइंड नहीं है। अब आइए पहले पार्ट का आंसर, गौर से सुनिए सारे लोग। 0.01 MgCl है, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मैंने आपको बताया था मोल कंसेप्ट में, जो कंपाउंड की मोलारिटी होगी वही उसके आयंस की भी मोलारिटी होगी। बताइए आया या नहीं आया समझ में? बोलिए हाँ या ना। जो कंपाउंड Yes, sir. हाँ, अब आइए pH इज इक्वल टू माइनस pH is equal to minus log 10 H plus. pH is equal to minus log 10 to the power minus 2. पहला मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। पावर जो होता है लॉग का की प्रॉपर्टीज होती है y, तो ये हो जाता है y log x। तो माइनस माइनस प्लस, या ऐसे मैं लिख देता हूँ log 10, और नीचे भी 10 है, बेस तो 1। जब दोनों बेस सेम रहता है तो 1 होता है। log 2 0.3, क्यों 3 है? 10 है बेस। लेकिन अगर कोई ऐसे पूछ दे 2 हमेशा बोलिए 1। जब वैल्यू और बेस दोनों सेम रहे तो 1 होता है। तो log 10 क्यों बुक में लिखा रहता है 1? क्योंकि केमिस्ट्री में रूल है, जो लॉग टेबल बना हुआ है वो 10 के बेस में, इसीलिए log 10 1 होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, pH2 आ गया। अभी रुक जाइए, बी का आंसर मैं खुद दूंगा, बी लगातार मैं खुद दूंगा, रुकें। आपके पास 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2m H2SO4, तो H प्लस की मोलारिटी, अब मैं इस तरह लिखूंगा, समझ जाइएगा, मोल पर लीटर है। आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं।
10 टू द पावर -2 और 2h है तो 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। जितने H प्लस का कंट्रीब्यूशन, हमें मेन मकसद है H प्लस की मोलारिटी निकालना मोल पर लीटर। अब pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब देखिए लॉग AB की प्रॉपर्टीज होती है log A प्लस log B, तो माइनस लॉग 2 माइनस लॉग, चूंकि प्लस प्लस सब माइनस हो जाएगा, log 10 टू द पावर मैं एक डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट करूंगा मैं। माइनस लॉग 2 0.3 माइनस माइनस प्लस 1.7। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना, आया या नहीं आया? अरे क्या मुंह चुप्पे हो गए हैं सब लोग, आवाज Yes, नहीं आ रही, sir. बताइए ना। देखिए, अरे अनुभव क्यों नहीं बोल रहे हो? आसिया, आमना, गौरव, मैट्री, आ गया मानस। सर। आया सर। हाँ हाँ, वेरी गुड, ऐसे बोला करें, वेरी गुड। चलिए अब आप यहाँ से लिखिए ये 2 क्वेश्चन। अभी मैं दो लगातार 3 क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, दूसरा मैं आपको दूंगा, चौथे से आप करेंगे। पहले आप अच्छे से कंसेप्ट समझ लें। मानसविन शाह, समझ में आया? यस सर। बहुत अच्छे आदमी आप, गुड, थैंक यू। लिख लिया? हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। गौरव आराम से पेज को पलटें। ओके यहाँ सर। देखिए, हाँ यहाँ देखिए सारे लोग, ये लिख लिया सब लोगों ने? ये वाला तो नहीं लिखा होगा शायद, ये लिख लिया? एक मिनट सर। सर नहीं इससे लिखा। पहले का आंसर सिर्फ 2 ही था। जी बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? सर पार्ट ए का आंसर सिर्फ 2 ही था। हाँ तो क्या होगा मेरे भाई? मानसविन, गाना तो नहीं, आप सिंग सॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं? -1 log 10 1। यस सर। अब डायरेक्ट याद रखिए, अब जैसे मैं टीचर लिखेगा ना, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2 माइनस, है ना? तो ये सब चूंकि पहला क्वेश्चन है, मैं समझा के लिखा दिया। तो अब देखिए लॉग, मान लीजिए कहीं पर लिखा रहेगा माइनस लॉग 10 टू द पावर -3, माइनस माइनस प्लस 3। ओके मानसविन? यस सर। हाँ, शुरू का क्वेश्चन एकदम डिटेल में समझ लीजिए, बेसिक की आपको परेशानी ना हो। सर हाँ बोलिए आसिया। सर log 2 की वैल्यू तो 0.3 है, लेकिन वो +2 कैसे आया? ये वाला ए अल्लाह, माइनस माइनस प्लस 2 नहीं हुआ, log 10। कहाँ ध्यान ओके रहता है सर। इनका, कहाँ ध्यान रहता है? चना खाइए आप लोग विदाउट मसाला, चना खाइए, सामने लिखा हुआ, फिर पूछ रही हैं। हाँ खसपेल, आप क्या पूछ रहे थे बताइए? क्या पूछ रहा है? लॉग मतलब पावर है ना? क्या लॉग पावर, क्या पूछ रहे हो यार? पावर है ना? क्या पूछ रहे हो पावर लॉग का? अब चलो तुम्हारा अब ऑडियो खराब, मैं क्या करूं, जो जब ठीक होगा तो पूछ लेना। लॉग क्या पूछ रहा है? माइनस लॉग होता है, ये लॉग पावर थोड़ी ना, लॉग एच प्लस है, ये पावर नहीं है। पी पर पावर एच है, यहाँ लॉग में पावर कहाँ पावर है?
क्या पूछ रहा है ये भाई, अल्लाह मालूम क्या पूछ रहा है बेचारा। चलिए जब माइक ठीक होगा तो पूछ लेना। चलिए अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लें। आसिया समझ में आया, तू कैसे आया? यस सर। ठीक, बहुत अच्छा। अब आइए मानसविन, मैट्री, गौरव साहू, यशवर्धन, अनुभव, मानस जोशी, अनुभव जोशी, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब सी पार्ट मैं खुद करूंगा, डी पार्ट तुम करना। और से सुनो अच्छे से। 10 टू द पावर माइनस, सारे लोग स्क्रीन को देखो, ये है। अब ये बेस है, तो अब यहाँ OH माइनस की कंसंट्रेशन आएगी 10 टू द पावर -3। जितना कंपाउंड उतना आयंस, क्यों? स्ट्रॉन्ग है, 100% डिसोसिएटेड। तो तुम यहां पर POH लगाओगे। तो POH का क्या फॉर्मूला सर आपने बताया नहीं? कि आयनिक इक्विलिब्रियम में याद रखो, P पर पावर कुछ भी हो तो माइनस लॉग लगा दो बस। P पर OH तो माइनस लॉग OH, P पर Ka माइनस लॉग Ka, P पर पावर Kb माइनस लॉग Kb, P पे पावर Kw माइनस लॉग Kw। याद आया सबको, समझ में आया? P पर पावर हो जाएगा तो माइनस लॉग के साथ लिखेगा। बोलो आया? अरे यार चुप क्यों रहते आया हो? बोलो सर। ना, बोलो आ गया ना। सर। हाँ, ये पूरे चैप्टर में ये सब का इस्तेमाल होगा, P पर पावर। अरे आया गौरव जी, यशवर्धन जी, मैट्री, यस सर, वो स्लाइड एक बार फिर से Sir. दिखा दीजिए। मानसविन क्या पूछ रहे हो तुम? वो स्लाइड वापस से। ये वाला? नहीं नहीं नहीं, जिसको आपने अभी ऐसे ऐसे करके कट किया, हाँ जिसमें रुको लॉग ना, लिखा हाँ था। हाँ अभी रुको ना, समझाने दो ना, मैं तो उसको हटा दिया। पीएच का क्या मतलब होता है? माइनस लॉग H प्लस। ओके, P पे पावर कुछ भी हो जाए उसके साथ माइनस लॉग लगा दो। मानसविन, PKa क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे मानसविन? P पे पावर के क्या बोलोगे? सर माइनस लॉग के ए। या थैंक यू। P पे पावर के भी बोलो मानसविन, क्या बोलोगे? माइनस लॉग के बी। देखो अब इसको लिखना नहीं, ये सब ऑटोमेटिक आगे आने वाला है, मैं एक चीज बता रहा हूं। PKW बोलो माइनस लॉग के डब्ल्यू। बस हो गया। ओके साइंटिस्ट? यस सर, आ गया। हाँ, तो POH है तो माइनस लॉग OH माइनस। अभी लिखना मत, सुनो अच्छे से। माइनस लॉग 10 टू द पावर -3। आसिया ध्यान है स्क्रीन पर? यस सर। तो POH 3 आ गया। ये मत पूछेगा 3 कैसे आया, माइनस माइनस प्लस लॉग 10 1। ओके, मैंने डिटेल में बता ओके दिया। ओके सर। हाँ ओके। अब सुनिए, खुश मत हो जाना, ये POH कहा है, हमें क्वेश्चन है पीएच निकालना है, पीएच। अब सुने, एक कंसेप्ट याद रखें, कल आपने पढ़ा था, तो ये फॉर्मूला भी याद रखें, पीएच प्लस POH शुड बी इक्वल टू 14। कैसे आया होगा ये? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H और OH माइनस 10 टू द पावर -14 आया था। बोलो KW इज इक्वल टू, अरे बोलो ना। यस सर। यस सर, यस सर। दोनों तरफ माइनस लॉग लगा दो, यही आ जाएगा। माइनस लॉग 10 टू द पावर -14 14 आ जाएगा। और माइनस जब लगाओगे तो माइनस लॉग H प्लस प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो खुद सोच लो, ये पीएच हो गया, माइनस लॉग POH हो गया, शुड बी 10 टू द पावर माइनस लॉग, तो 14 हो गया। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर, हाँ ना भी आया? हाँ चलो। अब सुनो, जब तुम्हें रहे तो अब बताओ पीएच कितना होगा? 14 माइनस 3, तो पीएच इज इक्वल टू 11। तुम जानते भी हो ये बेस है, बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। ये POH आया है, इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम में आप अच्छे से देखेंगे पीएच कह रहा है कि POH कह रहा है। अगर POH कहता तो दिस इज द आंसर, अब PH कहा तो दिस इज द आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। चलो लिखो। अब तुम लोग डी वाला पार्ट पहले लिख लो,
डी का आंसर तुम लोग दो। ये स्लाइड लिख लिया? ये स्लाइड लिख लिया? चलो डी पार्ट बनाओ। सर हम्म, सर आंसर 11.3 है। मैं चेक कर लेता हूँ, सारे लोग ध्यान दें। 11.4 हाँ चेक कर लेते हैं। ओके चलिए ठीक है, आपके पास है 10 टू द पावर, ठीक है। अब सुने, डी वाला पार्ट आपके पास है 10 टू द पावर 3m BaOH2 है। बताइए OH माइनस की कंसंट्रेशन, पहला स्टेप सबका सही है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो बस POH निकाल लीजिए, -log2 इंटू 10 टू द पावर, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अब -log2 + 3, तो 0.3 + 3। आसिया समझ में आया 3 कहाँ से आया? यस यस। आप देखिए pH इज इक्वल टू 14 माइनस 2.7, 2.7 का मतलब हुआ 11.3। दिस इज द आंसर। बताइए सबका आंसर ये आया था? बताइए जिसको नहीं आया था देख लें। अरे जानवी जानवी स्वस्ति भंडारी, आपका सही आया था? अरे बोलिए। यस सर। हाँ अरे बताओ आ गया सबको? यस सर।
चलिए तो अब ई का करके दिखाएं, ई का करें सारे लोग। डीई, ई तो बहुत आसान है, जल्दी करें। हाँ बोलिए, किसी का आंसर आया? सारे लोग सुने, 10 टू द पावर -7 MSCl है, तो पीएच जब करेंगे तो माइनस लॉग 10 टू द पावर -7, तो pH इज इक्वल टू 7 आएगा। बट दिस इज रॉन्ग आंसर, बिकॉज गौर से सुने, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ध्यान दें। HCl एसिड है, यहाँ 7 आ रहा है, 7 इज द न्यूट्रल। एसिड है, pH 7 नहीं आएगा, 7 से कम ही आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ सबको समझ में आया यहां तक जो मैंने बोला? इसलिए अंधाधुन नहीं करना है क्वेश्चन। अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इससे ये साबित हुआ कि आप क्वेश्चन को जब करेंगे तो देखेंगे कि एसिड की बात हो रही है, बेसिड या क्या। अब इतना आसान तो हम नहीं दे देंगे ना। देखिए, तो 7 हो ही नहीं सकता, न्यूट्रल। अब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? तो आप लॉजिक लगाइए, कैसे देंगे, गौर से सुनिए। 10 टू द पावर 7 MSCl है आपके पास। जब भी इस तरह की सिचुएशन आए, चाहे बेस हो या एसिड हो, अगर 7 आ जाए तो आप समझ जाइए कि भाई ये तो हो नहीं सकता। बेस है तो 7 से ज्यादा आना चाहिए, एसिड है तो 7 से कम आना चाहिए। तो आप समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चंस में H+ जो लेना है वो H+ एसिड्स। अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूं आपको, रुकिए, कि जब भी pH एसिड या बेस का 7 आ जाए तो आप समझ जाइए, इट मीन्स इट इज वेरी डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बताओ? वाटर ज्यादा बहुत। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पहली बात सुन ले अच्छे से, जब भी एसिड या बेस का pH 7 आए तो आप समझ जाओ कि वो बहुत डाइल्यूट है। मतलब ये है कि वहां H+ का कंट्रीब्यूशन आप एसिड से भी लोगे और वाटर से भी लोगे, दोनों से लोगे। तो H+ एसिड कितना है? 10 टू द पावर -7। H+ वाटर कितना है? 10 टू द, चूंकि कल पढ़े थे ना, न्यूट्रल में H+ और OH+ की वैल्यू सेम होती है, कल पढ़े थे 10 टू द पावर -14, तो -7 आएगा। अरे बोलो, वाटर इज न्यूट्रल। बोलो, आया? कोई बोल ही नहीं Yes, रहा है sir. भाई, बोलो Yes, ना। sir, आ हाँ गया। हाँ, तो 2 × 10 टू द पावर -7। अब इसका pH, अब जाके pH निकालोगे तो -log 2 × 10 टू द पावर -7 -log 2 + 7। माय मैथ इज स्ट्रॉन्ग। 7.7, 6.7। देखो pH 7 से कम आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. sir. इस मतलब ये हुआ कि वाटर है, उसमें बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एसिड है। मतलब प्योर वाटर और एसिडिक में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। अब सुनो अच्छे से, जब भी इस तरह की सिचुएशन, हाँ 7 से कम आ रहा है तो ठीक है। देखो यहां मैं इसलिए आपको, यहाँ सब में 7 से कम रिक्वायर्ड जो है वही आ रहा है, तो हम समझेंगे एकदम एसिडिक है, कंसंट्रेटेड है, मोर स्ट्रेसोफोर डिसॉल्व। देखो हाईली एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, पीएच जितना कम आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब पीएच 7 आ जाए, चाहे बेस हो या एसिड हो, तो आप समझ जाओ वो डाइल्यूट है, एसिड का अमाउंट नेग्लिजिबल है। इसलिए वहां तुम वाटर का भी कंट्रीब्यूशन लिखोगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन?
अब कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, कुछ तो बोला कीजिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी नहीं आया समझ में। स्वास्थ्य भंडारी मैट्री। Yes, sir. आ गया। आया सर। हाँ, आया आया ठीक है। आसिया को नहीं आया, 7 कैसे हुआ गया? आ गया सर, आ गया। हाँ हाँ लिखें, जल्दी लिखें। सर सर हाँ बोलिए। ये H प्लस वाटर 7 कैसा है वो बता दो बस। अच्छा ये कैसे, क्यों नहीं, कल तो बताया था ना, देखिए मैं बता देता हूँ। आप खुद सोचो, H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है? 10 टू द पावर -14 होता है। -14। यस सर। न्यूट्रल का क्या मतलब हुआ कि न्यूट्रल में H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर है। न्यूट्रल यस वाटर सर। इज न्यूट्रल, तो खुद सोचो बराबर है तो किसी एक को होल स्क्वायर कर दो ना। अंडर, दिमाग भी लगाओ ना, दोनों बराबर होगा तभी तो -7 मिलकर 10 टू द पावर -14 होगा, बराबर होगा तभी तो आएगा। अब देखो यहाँ रूट भी आ रहा है 10 - 7, ओके। चाहे हाँ ओके न्यूट्रल सर। में H, हाँ न्यूट्रल में H प्लस और OH माइनस। Sir, हाँ बोलिए। सर इससे पहली वाली साइड एक बार दिखा दीजिए। यहाँ तक लिखा था। यस सर, ये लिख लिया था। अब तुम लोग E का कर लिए, F का अपने से करो। F का आंसर लाओ जल्दी से। खस पेल एक्यूरेट वैल्यू लाओ। मैथ है तुम्हारे पास, मैथ स्ट्रांग नहीं है क्या? सर 6.98। अच्छा ओके, चेक करते हैं। ओके अनुभव जोशी, आपका आंसर ही नहीं आ रहा है। टेन टू द पावर -8 MSCl है। अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो pH 8 आएगा। क्या एसिड का pH 8 आ सकता है? पहले बोलो सारे लोग मिलके। मानस बिन शाह, नहीं आ सकता, गलत है यार। सर अरे मानस बिन 7.7 कैसे आ जाएगा यार? एसिड है तो 7 से कम आना चाहिए ना। 7.7 यस लिख रहे सर। हो, यहां देखें प्लीज। तो इसका मतलब अगेन H प्लस कंट्रीब्यूशन एसिड से और वाटर से लेंगे।
एसिड से -8 और -7। चूंकि मेरी मैथ बहुत अच्छी है, -8 कॉमन लो, 1 बचा, यहाँ 10 बचा, तो 11 × 10⁻⁻8 लिख सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताओ। सर -8 Yes, कॉमन sir. -7 आएगा। हाँ बोलिए, क्या बोले मैट्री? हाँ सर मैं कह रही हूँ सर वहाँ -8 होगा, -7 कॉमन आना चाहिए ना। कोई जरूरी नहीं है, आप -7 भी ले सकती So, हैं। अरे 1 मिनट, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ आमना कुछ बोल रही है? so वो 10 to the power -6 नहीं होएगा? अरे यहाँ पे कॉमन, ऊपर Common? वाली लाइन सर, जिसमें लिखा है कॉमन की बात नहीं कर रही, उसके ऊपर वाली लाइन में 10 to the power -6 होना चाहिए ना? क्यों 6? यहाँ -8 है तो 6 कहाँ से लाइएगा भाई? क्वेश्चन में -8 नहीं लिखा सर, हुआ है, -8 के बगल वाला लाइन। 10⁻⁷ ये पूछ रही हैं? ये 6 होना चाहिए था सर। क्यों होना चाहिए? वाटर है, वाटर Yes, sir. न्यूट्रल है, अभी वाटर न्यूट्रल होता, अभी सिखाया मैंने आप लोगों के पास, अल्लाह ताला ने दिमाग नहीं दिया अरे है? हाँ सर। अरे हाँ क्या, चना खाएं विदाउट मसाला? व्हाई यू आर सो कंफ्यूज्ड? ओ माय गॉड, 6 आना चाहिए। अरे वाटर को एसिडिक बना रही हैं ये, अल्लाह रहम करे आप पर, अल्लाह की विशेष अनायत हो। यहां देखें सारे लोग प्लीज, आप लोगों को तो कंफ्यूजन नहीं है, -6 होना चाहिए कि -7? बताओ, अदर स्टूडेंट बताएं, कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं सर नहीं है। अरे अल्लाह, सर सर। दर्द हो गया मेरा सर। हाँ अब आप आइए मैट्री, आपकी मैथ बहुत वीक है, हम सर कुछ भी ले। 1 मिनट प्लीज मुझे समझाने दीजिए, आपके ऊपर आप कुछ भी कॉमन लेने, -8 ले लिया, अच्छा बताइए 10 to the power -8 है, 1 + 10 है, यही मैंने किया। चलिए 1 से मल्टीप्लाइड कीजिए, प्लस 10 × 10 to the power -8, वही चीज आ रही है, पावर ऐड हो गया, वही आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बताएं मैट्री। यस सर आ रही है सर, सॉरी सर मैंने मैथ्स नहीं लिया ना। हाँ न, कोई बात नहीं है ना, मैं माई मैथ इज स्ट्रॉन्ग, घबराइए मत आप -7 भी ले सकते हैं, कट छाट के आंसर यही आएगा, वहां पर 1.1 हो जाएगा, 10 to the power -7 हो जाएगा, बतवा बराबर है, समझा? अरे बोलिए ना। यस सर आ गया। हाँ अब सुनिए, -log 11 × 10 to the power -8, -log 11 + 8, log 11 की वैल्यू आपको मैंने अभी सिखाई, अरे सिखाई है ना, याद करवाया है ना मैंने डाटा में। Yes, sir. कितना आंसर आएगा? 6.96। 986. अरे 6.96 होगा ना, कि नहीं होगा ये? Yes, sir. बोलो, आया आंसर? 7 से कम है, Yes. बट क्लोज टू 7। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूं कि इतना डाइल्यूट है कि एसिड बहुत नेग्लिजिबल है। अब इसके अलावा सुनो अच्छे से, इसके अलावा अब तो कोई पूछ दे 10 to the power -9 MgCl, अब तुम सॉल्व नहीं करो, डायरेक्ट अब 7 बोलो, खुद सोचो, क्लोज जाएगा तो 7 के क्लोज आएगा कि नहीं अब -9 में? अरे बोलो, और क्लोज आएगा? अरे बोलो। Yes, मतलब ये हुआ कि भाई 100 लीटर पानी है, उसमें नेग्लिजिबल एसिड है, इतना कम एसिड है कि प्योर वाटर और एसिडिक में कोई फर्क नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है -7 MgCl और 10 to the power, आपको अगर नहीं 10 - 9 लेंगे तो 10 to the power -10 लेंगे तो 10 to -11 लेंगे तो सब में बोलो 7 7 7 7 7। अरे बोलो। Yes, sir. हाँ आया समझ में कि नहीं आया? आमना को नहीं आया अभी भी कि -7 क्यों लिया गया H+ Yes, को? आ गया। वाटर इज न्यूट्रल, नहीं सर, आ वाटर गया। इज न्यूट्रल, या थैंक यू लिखें।
तो मैथ मेरी मजबूत है कि नहीं है? सर है। यस सर। ओ माय गॉड, मैट्रिक का मैथ कमजोर है भाई। हाँ, लिख लिया सारे लोग? सर मेरा मैथ्स का पेपर भी बहुत गंदा गया था 10th का हाँ सर। हाँ 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 हाँ, ठीक है, अब ठीक हो जाएगा, मुझसे पढ़िएगा, मैथ भी मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, घबराइए नहीं आप। अरे खसपेल, आपको समझ में आया एक्यूरेट डाटा? आगे बढ़े, लिख लिया इसको? यस सर, लिख लिया। चलो, अब बताओ, ये पूरा हो गया, तो अब तुम ई एफ हो गया, अब जी का बचा, जी में क्या है? अब देखो नॉर्मेलिटी है ना, ये वाला मैं खुद समझाता हूँ, नॉर्मेलिटी वाला। बताओ सब लोग यहाँ तक समझ गए कि नहीं? बताओ, एफ तक कोई डाउट तो नहीं है? एफ तक डाउट तो नहीं है ना किसी को? नो सर। हाँ, कंसेप्ट भी क्लियर किया करो, जैसे जैसे न्यूमेरिकल, इस चैप्टर इक्विलिब्रियम नाम ही है न्यूमेरिकल का। यहाँ देखें, मैं इसको समझाता हूं, सारे लोग सुनो अच्छे से, पहले डिटेल में, फिर तुम डायरेक्ट कैसे करोगे नॉर्मेलिटी। सुन रहे हो आप सब लोग? पेन रखो और सुनो मेरी आवाज को और स्क्रीन को देखो, फिर बाद में डाउट होता है, इसीलिए तुम लोगों को बताओ। सुन रहे हो, देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, अब सुनो, हमें पीएच निकालने के लिए मेन मकसद है, हमें H प्लस की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के फॉर्म में आना चाहिए। तो याद करो, पहला चैप्टर मैंने नहीं सिखाया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अरे बोलिए, इसी टाइम में Yes, sir. मैट्री, हाँ इसी टाइम में मैट्री छोड़ के चली गई थी कुछ वक्त के लिए, यही मैं पढ़ा रहा था, कंसंट्रेशन टर्म मुझे याद है अच्छे से। बाकी लोग तो पढ़े थे ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, बोले हाँ या ना? यस सर। यस Yes, सर। sir. चलिए, मैट्री आपको समझ में आया होगा ना? अब सुने। यस सर। हाँ, अब हम क्या करेंगे, सारे लोग ध्यान दें, अब हम क्या करेंगे कि HCl की मोलारिटी निकालेंगे। अरे जानवी, आप लेट से क्यों आई? अब आई हैं आप जानवी, जवाब दें आप। सर एक्चुअली वाईफाई नहीं आ रहा था तो मैंने मोबाइल डाटा से ज्वाइन किया था बट कॉल ड्रॉप हो रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ओके। अब देखिए, अब HCl की मोलारिटी क्या होगा? नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर। एसिड का एन फैक्टर H प्लस के बराबर होता है, H प्लस 1 तो एन फैक्टर 1। तो यहाँ पर HCl की मोलारिटी आ गई 10 टू द पावर 2 मोल पर लीटर, तो H प्लस की भी मोलारिटी यही होगी। तो pH इज इक्वल टू, मैं आपको लिख देता हूँ, माइनस लॉग 10 टू द पावर -2, तो 2। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड Yes, एवरीवन? sir. यस सर। यस सर। अब जिस तरह स्टेप मैंने लिया है उसी तरह तुम लोग, अब F के बाद G H का तुम लोग करके दिखाओ। एसिड का N फैक्टर H प्लस के बराबर, और अपने से करके देखा सारे लोग।
खसपेल का 3 आया क्या? खसपेल, अच्छा ओके। ये तो लिख लिया होगा। अब H का आंसर आओ। हाँ H का है, ठीक है। 10 टू द पावर क्या था भाई? सुने सारे लोग, NH2SO4 है। पहले हम H2SO4 की मोलारिटी निकालेंगे, तो नॉर्मलिटी बाय n फैक्टर। हमें H2SO4 की मोलारिटी से मतलब नहीं है। हाँ यहाँ देखें, हमें H प्लस की मोलारिटी से मतलब है। तो 10 टू द पावर -3, कितने H हैं? 2 मल्टीप्लाई pH 3 आएगा, 3। सबका आंसर गलत आया होगा, 3 आएगा। खसपेल का सही आया है। अब देखो, मैं इसलिए कहता हूं तुम लोग का सेल्फ स्टडी कमजोर। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, गौर से सुनो। नॉर्मलिटी है, देखो मैंने क्यों, अब कंक्लूजन सुनो। जब तुम्हें नॉर्मलिटी के फॉर्म में दिया, याद करो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था। याद करो उस लाइन को, के H2S किसी भी एसिड में जितने भी H प्लस हो, अगर नॉर्मलिटी लगा दिया तो एक ही H प्लस होगा। याद करो, याद आया होगा तुम्हें, याद करो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वहां एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा मोल के फॉर्म में डिफिनेशन लिखते थे, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन में, अरे याद आया सबको? देखो प्रूफ भी हो गया, देखो प्रूफ हो गया। हम sir. यहाँ पर, हाँ, तो इससे कंक्लूजन याद कर लो, फर्क सुनो। 10 टू द पावर -2m H2SO4 है, सुनो अच्छे से। और 10 टू द पावर -2n H2SO4 है। यहां H प्लस की कंसंट्रेशन बोले, मोलारिटी बोले, तो तुम नंबर को ध्यान दो, H इंटू 2। यहां जब बोले तो H प्लस की कंसंट्रेशन, नंबर को नहीं लेना है, डायरेक्ट -2। देखो प्रूफ हो गया, देखो देखो प्रूफ हो गया है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ, कोई एक ही स्टूडेंट ने बोला। मानस जोशी, आवाज कहाँ है आपकी? मानस बिन कहाँ है? सबको समझ में आया? दोनों में फर्क समझ लो। आया सर, आया। हाँ, फर्क समझ लें अच्छे से। ये चीज पहले भी पढ़ाई जा चुकी है एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन में भी, और यहाँ प्रूफ करके दिखाया भी गया आपको। तो यहाँ पीएच आप दोनों में फर्क समझ लें, दोबारा सुन लें। ये सब छोटी छोटी बातें। 10 टू द पावर -3m BaOH2 है मान लीजिए, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 टू द पावर -3। और अगर यहां पर -3n BaOH2 है, तो OH माइनस की मोलारिटी जो होगी वो 10 टू द पावर -3। हम नंबर को नहीं लेंगे। कोई कहे कैसे, तो कहिए प्रूफ देख लो, ये प्रूफ है। तो अब जब भी नॉर्मलिटी के फॉर्म में रहे तो अपना इतना वक्त बर्बाद मत कीजिए, डायरेक्ट आप कहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? मैट्री आपको समझ में आया? गौरव जी, स्वास्थ्य भंडारी, सबको समझ में आया? यस सर। यस, आपकी आवाज खराब है, ओके, गला खराब, कोई बात नहीं। चलिए यहां देखें सारे लोग, तो पहले तो आप ये बना लें, ये जल्दी बनाएं। मैट्री आवाज आ रही? मैट्री समझ में आया ये वाला कंसेप्ट कि नहीं आया? आगे सर आप एक बार पिछली वाली साइड लगा सकते हैं? ये वाला, ये मैट्री, ये वाला।
ये तो हो चुका था ना, लिख लिया था ना सारे लोग। नहीं सर, वो 2 आपने जो कैंसिल किया था। तो 2 जो कैंसिल यहाँ है ना, यहाँ देखिए ना, ये वाला है एच एच, जल्दी लिखिए। यस लिखिए इसको। सर। हाँ बोलिए मैट्री। सर एक बार आप ये वाला बता सकते हैं सर, आपने ऊपर 2 कैसे लाया था? ये जो 2 आया है, यस सर। हाँ तो देखिए अभी पहले तो अब तक जितना चल, ऐसे पहले समझिए, मोलारिटी जब H2SO4 की थी तो H प्लस की मोलारिटी क्या होती थी, जितने H प्लस है 2 से टोटल को मल्टीप्लाइड करते थे, हाँ या ना। यस सर। वही चीज यहाँ यहाँ जो आप H2SO4 की मोलारिटी इतनी आई है, तो H प्लस की मोलारिटी क्या होगी, कंपाउंड की मोलारिटी को 2 से करेंगे ना मल्टीप्लाइड, वही चीज है जो यहाँ है। ओके, ओके सर। अब ये 2 कैसे आया, तो सिंपल H2SO4 की मोलारिटी नॉर्मलिटी बाय n फैक्टर, तो n फैक्टर उसको कहते हैं जितना H प्लस 2। अब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना, ये तो H2SO4 वही, इसलिए कहते हैं नॉर्मलिटी में चाहे लाख H प्लस हो, ये एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन में बताया था, आप एक ही H प्लस कंसीडर करें, समझा। इसलिए आप इसके साथ साथ इसको भी आप लिख लीजिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग में फायदा हो। पहले ये लिख लिया सारे लोग। यस सर। अब ये सब लिख लीजिए एग्जाम्पल समझने के लिए, कि जब मोलारिटी रहे तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर का, और नॉर्मलिटी रहे तो नो नंबर। कोई प्रूफ करने को क्या भाई, नॉर्मलिटी के फॉर्म में नंबर हम को नहीं लेते हैं, बिकॉज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी एसिड गिव्स इक्वल नंबर ऑफ H प्लस। इस चैप्टर के बाद हम लोग S ब्लॉक पढ़ेंगे। S ब्लॉक जल्दी खत्म होगा इंशाल्लाह, 4 लेक्चर में खत्म। उसके बाद P ब्लॉक, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक होगी इत्मीनान के साथ। चलो यहाँ देखें, तो लिख लिया सारे लोग। चलो आप एक सारा क्वेश्चन वाले पार्ट का हो गया कि नहीं हुआ। एक मिनट सर, सर लास्ट वाली साइड एक बार लास्ट टाइम एक लगा मिनट, हाँ अब आई तक जल्दी करो, आई करो सारे लोग। 0.63 मकसद है HCl की कंसंट्रेशन, मकसद है HCl, ये लास्ट है। चलो आई का क्वेश्चन सारे लोग लिखो, 0.365 ग्राम पर लीटर। जल्दी बनाओ। तो हम पहले क्या करेंगे, HCl की मोलारिटी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना है, गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम पर लीटर तो 1 लीटर। वो आप खुद से देख लो, 10 टू द पावर -2m आया कि नहीं, जल्दी बोलो, बोलो सारे लोग, गवाही दो। हाँ मेन मकसद है, हाँ मेन मकसद है H प्लस को मोलारिटी के फॉर्म में लाना, समझा। तो बस HCl की मोलारिटी ये, तो H प्लस की भी मोलारिटी यही होगी 10 - 2, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द पावर -2 तो 2। बताइए सबको समझ में आया, आमना, दिव्यांशी, सबको समझ में आया या नहीं आया। यस सर, आ गया।
लिख लिया? बताओ बताओ। Yes, sir. जी आई हो गया और जे का। अब जे में भी देखो NaOH की मोलारिटी निकाल लो। NaOH लिखा हुआ है ना, 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 100 लीटर, यही लिखा हुआ है या ना? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, तो NaOH की मोलारिटी, मकसद वही है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम गिवन मास बाय मोलर मास 100 लीटर 10 टू द पावर -2 OH माइनस की। देखो कितना आसान, सब डिफरेंट फॉर्म में दिया हुआ है। मकसद है मोल पर लीटर निकालना। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू द पावर -2 ओके। तो अब PH प्लस POH जो है वो 14 है, तो PH इज इक्वल टू 14 - 2 12। बताइए, सबको समझ में आया? अरे लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए ना। डन सर। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन, सारे लोग ध्यान दें। आप गौर से सुनिए, यहीं पर बना देते हैं इसको। क्या आपसे पूछ रहा है 1 ml ऑफ, आप सुनो अच्छे से, मोला पीएच निकालें, वही है पहला चैप्टर। हमें मेन कहा है कि आपको कंसंट्रेशन मालूम होना चाहिए। मान लीजिए इसमें 5 MSCl है और 1 ml है, इसको डाइल्यूट किया गया, वाटर ऐड किया गया, तो फाइनल आपको वॉल्यूम 1 लीटर आया। मोलारिटी तो पहले आप याद है M1V1 इज इक्वल टू M2V2 पढ़ा था आपने? अरे बोलो हाँ या ना। इस Yes, फाइनल sir. इसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है। डाइल्यूट के बाद क्या इफेक्ट पड़ा, उसकी पीएच निकालें। तो 5 × 1, M2 मालूम नहीं, 1 लीटर को 1000 ml में कर दीजिए, चूंकि यहाँ 1 ml है। तो M2 इज इक्वल टू 5 × 10 टू द पावर -3। M2 का मतलब HCl की कंसंट्रेशन। कोई कहेगा ये भी तो HCl, ये बिफोर डाइल्यूशन है। आपको कह रहा है डाइल्यूट करने के बाद 5 × 10 टू द पावर -3। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो सारे कंसेप्ट वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं।
तो HCl की भी कंसंट्रेशन 5 into 10 to the power -3. pH is equal to minus log 5 into 10 to the power -3. तो माइनस log 5 प्लस 3 माइनस 0.7 log 5 0.69 है, 69 को 7 ले सकते हैं आप, प्लस 3 2.3. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बोलिए सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताइए. यस सर. किसी को डाउट है तो देखो कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का निकालते हैं. सब में मकसद है कंसंट्रेशन निकालना. अब मैं एक क्वेश्चन देके खत्म करूंगा, वो आप अपने से निकालिएगा, गलत नहीं होना चाहिए प्लीज. अभी हाँ आगे बढ़े. लिख लिया सारे लोग? सर हम्म सर आप सर एक बार वो वाला समझा सकते हैं आप, वो सर HCl वाला 0.365 वाला I वाला. इसमें क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लीजिए ना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम. गिवन मास है ना 0.365 ग्राम, उसको मोल में कन्वर्ट कर दीजिए ना. 36.5 मोलर मास. वॉल्यूम 1 लीटर है, पर लीटर लिखा हुआ है ना, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दीजिए. ओके सर. यस सर. बस ग्राम इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 to the power -2 आएगा. सब में मकसद क्या है? मोल पर लीटर निकालना. आपको मोलारिटी डायरेक्ट दे सकते हैं, नहीं देगा तो आपको ये देगा 40 ग्राम NH डिसॉल्व, आप मोलारिटी निकाल लें. मकसद है मोल पर लीटर निकालना. यस सर. सर यहाँ पर M2 की वैल्यू हमने M1 से ही निकाली ना. M1 V1 is equal to M2 V2 सामने लिखा हुआ तो तुम्हें दिख नहीं रहा है? M2 की वैल्यू. हाँ तो M2 की वैल्यू M1 V1 प्लस इज इक्वल टू M2 V2. डाइल्यूशन फार्मूला पहला चैप्टर जब आप ट्रायल ले रहे थे पढ़ाया था ना आपको. यस सर. तो फिर ये सामने लिखा है तो क्या पूछना चाह रहे हो? M2 यहीं से तो आया है डाइल्यूशन से. भाई पहले मोलारिटी 5 थी, मोलारिटी अब घट गई. वाटर ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन घटता है. आगे बढ़े. लिख लिया? यस सर. चलो जल्दी निकालो, गलत नहीं होना चाहिए सबका. जल्दी निकालें. आसिया को एक जरा अकल नहीं है, इतना समझाने के बावजूद. ये बेस है, बेस का pH 7 नहीं होता. इतना पढ़ाने के बावजूद ये हाल है इनका. अजीब स्टूडेंट सब है भाई. ओके यशवर्धन, गुड. यशवर्धन का जैसे pH निकालेंगे, POH निकालेंगे तो 7 आ जाएगा. तो pH कितना आ जाएगा? 14 - 7 7, जो कि रॉन्ग है, न्यूट्रल कहलाएगा. तो अब हम क्या करेंगे तो हम समझ जाएंगे. OH माइनस का कंट्रीब्यूशन हम वाटर से लेंगे. OH माइनस वाटर से भी यही आएगा. अभी इतना समझा दिया फिर भी वही गलत 7 लिख रही हैं ये. क्या होगा इन लोगों का? POH इज इक्वल टू माइनस लॉग
2 into 10 to the power minus 7 माइनस लॉग 2 प्लस 7 कितना आया 6.7। तो pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 6.7 7.3। देखिए 7 से ज्यादा आ रहा है, आया समझ में। मैट्री देखिए, मैट्री लिख रही है 6.7। बताइए सॉरी पीओएच सर ऊपर का आंसर लिख दिया सर, सॉरी। पीओएच है, ठीक है, ये भी सही है, पीओएच सही है, पीएच निकालना है। यस सर मैंने पीओएच बस निकाला था। ये आसिया लिख रही है 7। अभी पढ़ाया भी फिर भी वही हाल है। अरे बताइए स्वास्थ्य भंडारी आपका आंसर सही आया था? यस सर।